भाई भड़वागिरी शुरू कर दी उसी बंदे ने, जिस्म फिरोसी वाले बंदे ने भड़वागिरी दोबारा शुरू कर दी। किसकी बात कर रहा हूँ, नाम सुन लो, तनवीर की। तनवीर अहमद की बात कर रहा हूँ। उसका कुछ होगा नहीं। और तुम्हें भाई तुम्हें पता ही है, जो लोग बंदे पैनलिस्ट में बैठते हैं ना, पैनलिस्ट जो पाकिस्तान के अंदर होता है, बिना इंडिया का नाम लिए भाई रोजी रोटी उनकी चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जब तक बाप का हाथ नहीं होगा सर पे, रोजी रोटी कमा नहीं सकते वो। नहीं आएगी रोजी रोटी जब तक बाप सर पे हाथ नहीं रखेगा, तो कैसे आ जाएगी रोजी रोटी सर पे? अच्छा सन्नी भाई, मैटर क्या हो गया था ये बताओ। भाई मैं मैटर बताता हूँ। ये आपने पहला टेस्ट मैच देखा भाई इंडिया और इंग्लैंड का, तो उसके अंदर बुमराह ने जो विकेट वगैरह लिए ना, तो सेना कंट्री के अंदर ऐसा हो गया। सेना कंट्री की अगर आप विकेट की बात करोगे ना, सेना कंट्री को बता दो पहले, सेना का मतलब क्या होता है? यार जो बाहर की कंट्री है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जो है ना सेना कंट्री, सेना कंट्री यहाँ की बता रहे हम। तो वहां के अंदर जो अगर वसीम अकरम जो है ना, जो लेजेंडरी, भाई वो लेजेंडरी है, मैं मानता हूँ है वो बहुत खतरनाक करता था वसीम अकरम, ध्यान रखना भाई उसकी। और भाई वो नहीं कर रहे कोई स्विंग, भाई इजाद उन्हीं बंदों ने करी थी। और उस टाइम पे जो स्विंग होती थी ना, जहां तक मैंने पढ़ा है, शायद उस टाइम स्विंग को स्विंग नहीं बोलते थे, उस टाइम स्विंग जब होती थी ना बॉल, तो उसको शायद बॉल टेम्परिंग बोलते थे। चलो जो वो बात तो लगे, जहां तक मुझे याद है, तुम मैटर बताओ। रिवर्स स्विंग को मेरे ख्याल से शायद बॉल टेम्परिंग, मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक मैंने पढ़ा था, शायद स्विंग पता नहीं, मैटर बताओ सन्नी भाई, तुम मैटर बताओ, मैटर क्या बना? तो जो वसीम अकरम साहब है, उनकी सेना कंट्री के अंदर विकेट है 146 7 इतनी है। और जसप्रीत बुमराह उनको पास कर गया भाई। जसप्रीत बुमराह की विकेट हो गई ज्यादा सेना कंट्री के अंदर। तो ऐसे ही फिर भाई कमेंट्री का तुम्हें पता ही है हिसाब किताब से। तो भाई उनके पैनलिस्ट में पूछ रहे सवाल वगैरह सब, तो उसने बोला कि ऐसे क्या कह रहा वो लेजेंडरी मतलब की। तो उसने ट्वीट क्या करा वसीम अकरम, उसने तनवीर दल्ले ने भाई करा है कि कहाँ लेजेंडरी बॉलर वसीम अकरम, कहाँ कल का बच्चा जसप्रीत बुमराह, सोचना भी मत। अब मेरे को एक बात बता तू, अब आ गए अगर उसने खाली विकेट ज्यादा ले ली तो उससे मैटर हुआ क्या? अब असली रंग में आ गए, अब असली रंग में आ गए। अब तू तेरी भड़वागिरी अब हम निकालते हैं। अबे 8 मैच के जनावर, तू 8 मैच खेला और तुझे पैनलिस्ट बना के बिठा दिया, तू जसप्रीत बुमराह पे उंगली उठा रहा है। बेटे जसप्रीत बुमराह की बॉल ना अगर खेल ली तूने एक भी, तो तेरी दोनों बॉल टूट जाएंगी, समझ गया ना? दोनों बॉल कौन सी, फटक फूट जाएंगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ जसप्रीत बुमराह को जो जितना भी बकचोदी कर रहा है, देख मैं बता रहा हूँ जसप्रीत बुमराह तेरे को कोई रिप्लाई देने वाला नहीं है। जो तू सोच रहा है कि फेम खा लूंगा, कुछ जानता ही नहीं होगा क्योंकि तू 8 मैच खेला हुआ है, ठीक है, समझ गया ना? तू 8 मैच खेला हुआ, वो तो तेरे मुल्क की इतनी गंदी हालत हो रखी है, तो 8 मैच खेले हुए बंदे को सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग अभी पाकिस्तान में, उन्होंने भी तुझे लाइव नहीं देखा होगा खेलते हुए। वही तो बोल रहा हूँ, उन्होंने लाइव नहीं देखा। लाइव क्या, उन्होंने मेरे ख्याल से शायद हाईलाइट भी नहीं देखी होगी। उनको तूने उनको खाली इस चीज से पता है, जैसे मैंने कभी नहीं देखा ना, मुझे ये पता है कि ये बंदा खेला हुआ है, क्योंकि बताते हैं लोग खेला हुआ है 8 मैच, इसलिए पता है बस। ठीक है, तो इसलिए तू बकचोदी कर रहा है। और तू मेरी बात सुन ले, हम ये नहीं कह रहे कि वसीम अकरम कोई छोटा मोटा बॉलर थे, वो बहुत लेजेंडरी बॉलर थे, मगर तूने जैसे ही हमारे बंदे के ऊपर बोला है ना कि यार बुमराह सोचना भी मत बुमराह के बारे में। सबसे बड़ी बात ये, अगर विकेट ज्यादा ले गया तो उससे क्या हो गया भाई? कोई दिक्कत तो आई नहीं ना भाई। चूतिया बंदे नहीं रहते इंडिया में, सही बात है, इंडिया में चूतिया बंदे नहीं रहते। अगर इंडिया में चूतिया बंदे रह रहे होते ना, तो पता क्या करते हैं, जैसे तुम्हारे पाकिस्तान में बंदे करते थे ना, बाबर आजम की फोटो, विराट कोहली की फोटो लगा के ये वाली बकचोदी करने लग जाता है इंडिया में। क्यों? इंडिया के अंदर बंदों को पता भाई नहीं है। एजुकेशन तुम्हें पता ही, इंडिया एजुकेशन क्राइम इन पाकिस्तान पता है ना सबों को। तो भाई ये वाला मैटर है, मगर यहाँ पे हो रहा है ऐसा, यहाँ पे नहीं हो रहा, बस खाली हुआ है। सेना कंट्री में मान लो विकेट ज्यादा ले गया तो ले गया, हमने तो नहीं बोला कि भाई अगर विकेट ज्यादा ले गया तो भाई जसप्रीत बुमराह वो भाई अभी ग्रेट बॉलर है, ग्रेटेस्ट नहीं है। ग्रेटेस्ट तो जब वो जाएगा जसप्रीत बुमराह तब बनेगा ग्रेटेस्ट। इसको वो भी नहीं पता ना, ये 8 मैच खेला, इसको नहीं पता ग्रेटेस्ट क्या पता है कि ग्रेट क्या होता है, ग्रेटेस्ट क्या होता है, गोट क्या होता है, लेजेंड क्या होता है, इसको घंटा कुछ नहीं पता। बस ये बकचोदी कर रहा है पैनलिस्ट में बैठ। और पैनलिस्ट में भी क्यों बैठा हुआ है? इसको एक ही बंदे की तारीफ करने के लिए बैठा है कि उन 2 बंदों की तारीफ करता रहे, उसमें से खासकर एक बंदे की, तो उसका खर्चा पानी चल रहा है। और बीच के अंदर क्या, जब तक इंडिया की बात नहीं करेगा तो टीआरपी मिलेगी नहीं इसकी शो को। ये वाली बकचोदी है। टीआरपी अलग तरीके से इजाद करने के चक्कर में लगा रहता है। टीआरपी के चक्कर में तुम्हारे जैसे लोड़े बंदे बैठे होते हैं ना इंडिया में, अभी तक तो धड़ाधड़ भाई जितनी भी सारी की सारी पोस्ट चल रही होती कि देखो ये जसप्रीत बुमराह के आगे बढ़ गया। नहीं, इंडिया में पता है भाई कि जो वसीम अकरम थे वो क्या थे भाई, जसप्रीत बुमराह क्या है, सबको पता है यार। हम तो इस चीज को सोचते भी नहीं है, मगर इसने भड़वे ने दिखला दी अपनी औकात, उसने कंपैरिजन करके औकात दिखा दी। दूसरी बात ये बुरा लगा ना, ऐसे हम लोगों को भी भाई बुरा लगता था। हम जब देखते थे कि किस झांट के बाल को तुम भाई विराट कोहली से कंपेयर करते फिर रहे हो,
हम भी ये सोचते थे और हम तो सोचे पड़ जाते थे हो क्या रहा पाकिस्तान में भाई, क्या चमनचूतिया बंदे भरे पड़े। दूसरी बात ये, पाकिस्तान के अंदर सारे बंदों को लगता है कोई बंदा पैसा ज्यादा कमा रहा तो सारा 2 नंबर से कमा रहा होगा। यही चक्कर है भाई वहां पे तो पाकिस्तान के अंदर। नहीं सन्नी भाई ये बात तो सच है, मगर दूसरी बात आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये बुमराह से खिलसने का चक्कर भी इनका बड़ा तगड़ा है। दूसरी बात ये, इलीगल एक्शन वाला, उसका तो एक्शन इलीगल, उसका शुरू से इलीगल एक्शन है। अगर शुरू से इलीगल एक्शन है तो जो तेरा बाप आईसीसी क्या नजर बंद करके बैठा है, अब तू बोलेगा कि आईसीसी में तो जैशा बैठा है। अभी तो बैठा है, पहले थोड़ी था जैशा क्या, अभी क्या जैशा बुमराह को लेकर आया? बुमराह तो कब से खेल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है बुमराह ने एक्शन चेंज कराओ। नहीं, अगर तुमको लगता है कि वो भाई गलत एक्शन है तो तुमने आईसीसी में लिखित रूप से कंप्लेंट क्यों नहीं करी अभी तक? तुम्हारा पीसीबी क्यों चुप बैठा था? हाँ ये बताओ कि अगर किसी बंदे का एक्शन गलत है, पूरी की पूरी टीम को ढपेट दिया उसने, तुम्हारे बंदे ने एक्शन वो एक भी कंप्लेंट नहीं करी कि भाई इसका एक्शन गलत है, क्यों नहीं करी? दूसरी बात ये सुन ले, तुम वो पैसों के भूखे, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। अगर इलीगल होता ना ठप्पा कर देते हो कि क्या चक्कर है भाई, ये मैटर क्या है, वो लोग नहीं देखते, वो लोग तो कर देते। मगर नहीं, बकचोदी तो इसको करनी है ना। इलीगल एक्शन है तो क्यों नहीं करे फिर कंप्लेंट? अर्जी क्यों नहीं डाली? तनवीर अहमद, क्योंकि तुम्हारे मुल्क के अंदर चूतिया बंदे रहते, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ चूतिया, सिर्फ और सिर्फ चूतिया, और तुम उनको चूतिया बनाए जाओ। चूतिया, एक से एक चूतिया बंदे रहते हैं तुम्हारे मुल्क में, क्योंकि उनका सर पैर, बिना सर पैर की बातें करते हैं। कोई चौधुपंथी की बातें कर देगा, कोई बात कर देगा, बोल सारे के सारे बंदे हमारी किताब में ये लिखा, हमारी किताब में वो लिखा, फिर मैं उस किताब का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा कि क्या बोल रहा है। इंडिया हमारी कौम इस पे बनी है, हमारी कौम इस पे बनी है। भाई इंडिया रन बना दे तो बोलते कि भाई बॉल के साथ छेड़छाड़ हो गई, पिच के साथ छेड़छाड़ हो गई, विकेट ले ले, बॉल के साथ टेम्परिंग कर रहे हैं। अगर इंडिया हार जाए, हमने इंडिया को हरा दिया, जीत जाए भाई, इनके देख लो मैच हर 2 दिन बाद होते थे, या फिर उसमें एडवांटेज बता देंगे हमारे गैप। और अगर इंडिया के गैप के अंदर है, हमारे जल्दी होते तो वो टाइम नहीं मिला, उनके एक ही ग्राउंड पे हो रहे हैं, वो निकाल देंगे, कभी बॉलिंग पे निकाल देंगे, कभी बैट्समैन पे निकाल देंगे, कभी नो बॉल पे निकाल देंगे, एम्पायर ने आउट नहीं दिया। तुम्हारे मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ चूतिया बंदे, और ये तुम पाकिस्तानी को अच्छी तरीके से पता है, इसलिए तुम उनको बना दो चूतिया बस। और तुम कुछ नहीं समझोगे, तुम्हारे मुंह में गुल्ला फंस गया है और तुम सोच रहे हो उल्टी करके भाई। सब्सक्राइब करते रहो यार, बहुत सब्सक्राइब करते रहो भाई, सब्सक्राइब करते रहो। सन्नी भाई, अगर इसने इसके बाद कुछ और बोला तो इसके मुंह में गुल्ला तैयार रखोगे? ये बोलेगा, मैं बता रहा हूँ क्यों बोलेगा, पैसे कमाने उस बंदे को। नहीं, अगर इसने बोला तो तुम्हारा गुल्ला, बैठ के पैसे कमाने इसको, तुम्हारा गुल्ला तैयार है इसके मुंह के लिए? तैयार है भाई, इसका भाई गुल्ला तैयार है भाई का, मुंह के अंदर दही वो दही निकाल दूंगा भाई मैं। ठीक है भाई तैयार हो चुके। अब इसने बकचोदी करी गया। दोस्त तू आजकल बदमाशगिरी की वो नहीं लगा रहा, स्टोरी वगैरह क्या हो गया? किसी ने धमका वमका तो नहीं दिया? उसकी एक और भी थी, क्या दिहाड़ी व्याड़ी पे जाने लगा क्या? अरे चल भाई चलते हैं, अगर अब बकचोदी करेगा तो सीधा भाई का गुल्ला मुंह में दही सेट।